बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स बीएस केमिस्ट्री एंड ज़ूलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए आज लेक्चर नंबर 6। आज के लेक्चर का टॉपिक डेटा प्रेजेंटेशन जो है वो हम लोगों ने डिस्कस करना है। तो डेटा प्रेजेंटेशन में सबसे पहले जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आता है हमारे पास, कि डेटा को हम लोगों ने प्रेजेंट किस तरह से करना है। डेटा को टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट करना है या हमने ग्राफिकली उसको प्रेजेंट करना है। डेटा को प्रेजेंट करने के दो जो है वो मेथड हैं। एक जो है हमारे पास टेबल की फॉर्म में अपना डेटा जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं और दूसरा जो है वो ग्राफिकली। आज हम लोगों ने जो है वो टेबल की फॉर्म में किस तरह से डेटा को जो है वो प्रेजेंट किया जाता है उस पर जो है वो डिस्कशन जो है वो करनी है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसके अबाउट जो है वो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन जो है वो आप लोग देख लें। द नंबर ऑफ डेटा वैल्यूज़ in a class is called frequency of that class। यानी कि आपके पास जब डेटा आ जाएगा, आप लोग डेटा कलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद डेटा को प्रेजेंट करना जो है वो नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा है। इसमें हम लोगों ने जो फ्रीक्वेंसी बनानी होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी आप जब एक क्लास बनाएंगे, एक कैटेगरी बनाएंगे, उस क्लास या कैटेगरी में जितनी डेटा की वैल्यूज़ आएंगी वो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी। सपोज मेरे पास एक क्लास है, मैं कहता हूँ कि 10 से 15 की एज तक जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे कॉलेज में, ठीक है, या स्कूल में, ये हमारी एक क्लास है, ठीक है। इस क्लास में जितनी भी वैल्यूज़ आ जाएंगे, जितने स्टूडेंट्स लाई करेंगे, वो जो है हमारी उस क्लास की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ठीक है जी। इट इज़ डिनोटेड बाय एफ, स्मॉल एफ से इसको जो है वो डिनोट किया जाता है। डेटा प्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर आल्सो कॉल्ड ग्रुप डेटा। जब हम डाटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो है वो लिख लेते हैं, प्रेजेंट कर लेते हैं, तो उस डाटा को हम ग्रुप डाटा भी जो है वो कंसीडर करते हैं। वाइल द डाटा इज ओरिजिनली फॉर्म आर रेफर्ड टू एज अनग्रुप डाटा। यानी कि जो हमारे पास डाटा डायरेक्टली फील्ड से हमने कलेक्ट किया होता है, ठीक है, वो वाला डाटा जो होता है वो हमारा डाटा जो है वो अनग्रुप डाटा होता है। उस पर हमने किसी किस्म का टूल जो है वो अप्लाई नहीं किया होता, ठीक है जी। इसके साथ ही जो है हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द अरेंजमेंट ऑफ डाटा इनटू ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि डाटा को अरेंज करना इनटू ग्रुप्स, डिफरेंट ग्रुप्स में या डिफरेंट कैटेगरीज में, क्लासेस में, अकॉर्डिंग टू देयर मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उसकी मैग्नीट्यूड यानी कि एक क्लास में कितनी जो है वो डाटा की वैल्यूज आएंगी, जितनी अमाउंट आएगी डाटा की, वो हमारी जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा एक, ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड, थर्ड, इस तरह से अप टू सोन, ये एक तरह की डाटा की अरेंजमेंट है। उसके बाद सेकंड इसकी डेफिनेशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन काउंट्स द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट फॉल इनटू ईच क्लास, ठीक है जी। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक तरह की काउंटिंग होती है नंबर की या ऑब्जर्वेशन की, जो हर एक क्लास में जो है वो लाई करती है, ठीक है जी। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डेट फॉल, यानी कि उस क्लास में, उस कैटेगरी में कितनी नंबर ऑफ डाटा जो है वो हमारे पास लाई कर रही हैं,
वो सारा जो है इस तरह से मिलके हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है। डाटा की जो हम अरेंजमेंट करते हैं, इस अरेंजमेंट को हम जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। उसके बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के डिफरेंट जो है वो स्टेप्स हैं, डिफरेंट जो है वो हमारे पास जो है वो 1 बाय 1 जो है स्टेप्स हैं, पार्ट्स हैं, ठीक है जी। इनको हम लोगों ने जो है फॉलो करके अपना डाटा जो है उसको अरेंजमेंट उसकी करनी होती है। तो सबसे पहले क्लासेस। क्लासेस क्या चीज़ है? कैटेगरीज फॉर ग्रुपिंग डाटा आर कॉल्ड क्लासेस। डाटा को कैटेगराइज करना, ग्रुपिंग करना डाटा की, ये हमारी जो है ये क्लासेस बन जाती हैं, ठीक है जी। उसके बाद क्लास लिमिट्स हमारे पास द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यूज इन एनी गिवन क्लास आर कॉल्ड इट्स क्लास लिमिट, ठीक है जी। यानी कि एक क्लास में हमारे पास एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एक एंड पॉइंट होगा। दो वैल्यूज होती हैं क्लास में, एक स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है और एक लार्जेस्ट वैल्यू होती है, ठीक है जी। ये उस क्लास की जो है वो क्लास लिमिट्स होती हैं। उसके बाद लोअर क्लास लिमिट क्या चीज़ है? लोअर क्लास लिमिट द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन अ क्लास इज कॉल्ड लोअर क्लास लिमिट ऑफ दैट क्लास। यानी कि जो क्लास हम लोगों ने सिलेक्ट की है उसमें जो छोटी वैल्यू होती है वो हमारी लोअर क्लास लिमिट होती है, उसको हम जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट भी क्लास का बोलते हैं। उसके बाद अपर क्लास लिमिट द लार्जेस्ट वैल्यू इन अ क्लास इज कॉल्ड अपर क्लास लिमिट ऑफ दैट क्लास। यानी कि जो एंड पॉइंट होता है हमारी क्लास का, जो बड़ी वैल्यू होती है उस क्लास की, उसको हम जो है वो अपर क्लास लिमिट जो है वो कहते हैं, ठीक है जी। इसके बाद क्लास मार्क। क्लास मार्क की जो है वो डेफिनेशन देख लें। द मिड पॉइंट ऑफ अ क्लास इज कॉल्ड क्लास मार्क। यानी कि उस क्लास का मिड पॉइंट जो है उसको हम क्लास मार्क बोलते हैं। उसके बाद द सम ऑफ लोअर एंड अपर क्लास लिमिट्स आर डिवाइडेड बाय 2। क्लास मार्क का कॉलम जो है हम लोगों ने किस तरह से बनाना होता है, मिड पॉइंट का कॉलम किस तरह से बनाना होता है। द सम ऑफ लोअर एंड अपर क्लास लिमिट, यानी कि एक क्लास की अपर एंड लोअर क्लास लिमिट को प्लस करें और जो उसका सम आए उसको 2 पर डिवाइड करें, तो हमारे पास जो है वो क्लास मार्क या मिड पॉइंट का जो है वो कॉलम हमारे पास बन जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट जो टर्म है वो है क्लास इंटरवल और क्लास विड्थ। द डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्टिव लोअर क्लास लिमिट्स इज कॉल्ड क्लास इंटरवल। यानी कि दो हमारे पास कंसेक्टिव लोअर क्लास लिमिट्स या फिर दो कंसेक्टिव अपर क्लास लिमिट्स का डिफरेंस जो होता है वो हमारे पास क्लास इंटरवल या उसे हम क्लास विड्थ बोलते हैं। यानी कि एक क्लास की चौड़ाई, एक क्लास का इंटरवल कितने का होगा, उसको हमने अगर चेक करना हो तो वो दो कंसेक्टिव लोअर क्लास लिमिट्स का डिफरेंस जो होता है उसको हम क्लास इंटरवल बोलते हैं। उसके बाद क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज आर वैल्यूज यूज टू सेपरेट क्लासेस बट विदाउट गैप क्रिएटेड बाय क्लास लिमिट। अच्छा जी, क्लास बाउंड्री का एक ऐसा कॉलम है जो बहुत ज्यादा अहम कॉलम समझा जाता है। जब आप लोगों ने क्लासेस बनानी है अपने अनग्रुप डाटा की, तो उसमें जो है वो हमारे पास एक क्लास, फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास के दरमियान जो है वो थोड़ा बहुत गैप जो है वो क्रिएट हो जाता है। उस गैप को ख़त्म करने के लिए हम जो है वो क्लास बाउंड्री का कॉलम जो है वो बनाते हैं, ठीक है जी। ये जो वो गैप है उसमें हमारे पास काफ़ी ज़्यादा एरर जो है वो इंक्लूड होता है। उस एरर से बचने के लिए क्लास बाउंड्री का जो है वो हम लोग कॉलम जो है वो बनाते हैं। इसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज द सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज फॉर सेवरल कंसेक्टिव क्लासेस ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिफरेंस, ठीक है जी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम जो होता है ये हमने फ्रीक्वेंसी के जरिए जो है उसको बनाना होता है। इसमें हम लोगों ने क्या करना है कि फर्स्ट फ्रीक्वेंसी जो है वैसे ही लिख ले,
फर्स्ट फ्रीक्वेंसी वैसे ही लिख लेनी होती है, उसके बाद अगली फ्रीक्वेंसी उसमें ऐड करते जाना है। इस तरह से हम जो है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो है वो कॉलम अपना बना लेते हैं। ठीक है जी। उसके बाद रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम, द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास टू टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ डाटा इज कॉल्ड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। यानी कि हर फ्रीक्वेंसी को अगर हम टोटल यानी कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करते जाएं तो वो उसका जो है वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम जो है वो हम बना लेते हैं। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम का सम जो है वो 1 के इक्वल आता है। यानी कि फ्रीक्वेंसी की रेशियो जो है वो आप हर एक क्लास की अलग अलग फाइंड आउट कर लेंगे। इस तरह से हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो है वो कॉलम बना सकते हैं। तो ये आज का जो हमारा लेक्चर था ये डाटा प्रेजेंटेशन, डाटा अरेंजमेंट के अबाउट था। उम्मीद है कि आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और इसके एलिमेंट्स की समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।